नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। और आज आप देखेंगे तो 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट है। और बात सिर्फ इसकी नहीं है, दो ऐसी न्यूज़ आई हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आपको ये समझनी पड़ेगी, ये इंडियन स्टॉक मार्केट का एक प्रॉक्सी आप कह सकते हैं स्टॉक है। यानी अगर ओवरऑल मार्केट में एक काफ़ी शानदार तेज़ी है, ओवरऑल मार्केट में बहुत बूम चल रहा है, बुल चल रहा है, CDSL आपको एक तरफा तेज़ी दिखाएगा। और उसके विपरीत अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में, ओवरऑल मार्केट में कहीं अगर एक वीकनेस हो गई और एक कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा, आप देखेंगे इस स्टॉक की पिटाई होगी। और इस स्टॉक की ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। कितनी, जरा आप नजर डालें, पिछले एक साल में स्टॉक निचले स्तरों से आप देखोगे ना, इसने 128%, और बल्कि साल भर भी नहीं कह सकते, मार्च से दिसंबर में इसने जो एक बहुत ही शानदार बुल रन रहा था, आप देखें, ठीक है, ये पूरे में जब बुल था पूरे मार्केट में, रिटर्न देखिए 128% का, ठीक है, वो भी मात्र आप कह सकते हैं 9 महीने के अंदर। और दिसंबर के बाद क्या हो रहा है हम सबको पता है। और वही हुआ यहां पर, स्टॉक जो हाई बनाया वहां से ऑलमोस्ट 45% क्रैश हो चुका है, मोर देन 45%। और अब कहां आ रहा है, अपने एक ह्यूज सपोर्ट 1000 में। देखिए ये जो ये है ना, और ये इसको जो ये छोटा सा आप गैप देख रहे हो 1 मिनट, ये वाला इससे फिल करने आ रहा है। और पहला ये कहां पे था आप देखें, 119 यानी 1200 के जस्ट नीचे, और फिर ये सीधा आता है 1003। तो CDSL क्या 1000 रुपए को तोड़ेगा? सबसे पहला सवाल निवेशकों के मन में आ रहा है। दूसरा ये, क्या ये समय है SIP का? तीसरा सवाल ये है, क्या वाकई में इतनी ज्यादा स्थिति बुरी है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं? तो मैं बता दूं आपको सिर्फ 2 लेटेस्ट न्यूज दिखाऊंगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है, आपकी बहुत सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। ओवरऑल आप CDSL का जो पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो क्या कह रहा है, इसके साथ ही साथ चर्चा ये करूंगा दोस्तों कि लेवल्स कौन से होने चाहिए जो आपके दिमाग में होने चाहिए। यकीन मानिए इस एक वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे, आपके तमाम इश्यूज, तमाम आप मैं कहूंगा डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बट अगर आप 87.2% में से हैं, आपका भी धन्यवाद कि आप वीडियो देखते हैं, बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। देखिए आपके लिए बहुत छोटी सी बात रहती है, बट हमें चैनल की ग्रोथ दिखती है, हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने में मेहनत लगती है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार पे आती रहे। और किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, किसी अन्य स्टॉक में कुछ आप कह सकते हैं डेटा बतानी हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे CDSL में सवाल आया तो मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहती दोस्तों, जो भी बस इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है उसको कंपाइल करके आपके सामने रहने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखिए अब आते हैं सबसे पहले एक खबर की ओर। ये देखिए, आप देखें, ये ट्यूसडे की बात है, ठीक है, 2 दिन पहले की बात है। आप ये हेडलाइन पढ़ें, CDSL फेल टू 8 मंथ लो ऑन ट्यूसडे एज जो नए डीमेट अकाउंट है ना, फरवरी में डिक्लाइन हुए हैं। जी हाँ, अ टोटल ऑफ 19.04 करोड़ अकाउंट वर रजिस्टर्ड इन फरवरी विद CDSL एंड इट्स peer NSDL, while 18.81 accounts 81 करोड़ अकाउंट्स वर रजिस्टर्ड विद देम इन जनवरी। यानी यहाँ पर जो एड ऑन हो रहा है उसमें कमी आ रही है, और ये इंडिकेट करता है 22.61 लाख नए अकाउंट के पिछले 1 महीने में, ठीक है। और ये 48% कम है नए। देखिए ये टोटल अकाउंट है, अभी भी मैं बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि 20 करोड़ हर महीने इतने ऐड होंगे तो भैया तो अलग ही बात, ये टोटल बात हो रही है। यानी आप 18.81 से यहाँ आ गए हो, 48% गिरावट है नए अकाउंट ओपनिंग में अगर आप फरवरी लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे, ठीक है। और डीमेट अकाउंट का जो एडिशन पीक्ड है ये जनवरी में हुआ था, यानी कि
जनवरी को आप देखेंगे तो नए अकाउंट ऐड हुए थे, सबसे हाई लगाया था। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, CDSL ने अपना हाई कब लगाया था, दिसंबर में। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये एक प्रॉक्सी स्टॉक है दोस्तों, ठीक है। आप देखें जो बेंचमार्क निफ्टी 50 और BSE 16.2% टूट चुका है, निफ्टी 15.4% टूट चुका है BSE अपने हाई से। और ये वर्स्ट फॉल है 2020 के बाद, जब कोविड के बाद आया था। तो मैं इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं, अभी अगर आप बहुत बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं बाजार में, अभी थोड़ा सा मैं कहूँगा शांत रहें, दूर रहें, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं तो फिर तो कोई चर्चा की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जानते होंगे आपको क्या करना है। बट करेंटली सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। ये होगी आपकी पहली खबर। दूसरी खबर मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे SIP stoppages ratio hit a record high of 122% इन फरवरी। और ये क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि जो शेयर है ऑफ डिसकंटिन्यूड एक्सपायर्ड SIPs आर इंक्रीजिंग एट अ फास्टर पेस कंपेयर्ड टू न्यू SIP रजिस्ट्रेशन। यानी अगर आप इसे नई SIP रजिस्ट्रेशन से अगर कंपेयर करोगे तो ये जो ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, आप पाओगे कि ये बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी अब जो SIP लगातार ऑल टाइम हाई चल रही थी, नए नए SIP रजिस्टर्ड किए जा रहे थे, उसमें डिक्लाइन आ रहा है। और अगर हम बात करें एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की, उनकी डेटा की बात करें, ये शो करता है कि जो SIP स्टॉपेज रेशियो है ये धीरे धीरे लगातार बढ़ रहा है। देखिए ये ना ओवरऑल चीज़ें क्या दर्शा रही हैं, सेंटिमेंट, मार्केट में सेंटिमेंट एक्सट्रीमली नेगेटिव होता चला जा रहा है। लॉजिकली ये सही नहीं है। अगर आप SIP पिछले 4, 5, 7, 8 साल के लिए शुरू किए थे और अब जब आपको एक अच्छे सस्ते यूनिट्स मिलेंगे, आप 3, 4, 5 साल तक, अगर मैं कहता हूँ 1 साल अगर आने वाले समय में आपको एक अच्छा SIP करने का, एक अच्छे लेवल में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का मौका मिल जाता है, तो भाई साहब इससे अच्छा मौका क्या रहेगा। और यही मैं कह रहा हूँ कि सेंटिमेंट दर्शा रहा है। तो CDSL के निवेशकों के लिए ये एक वाकई में सरदर्द है। ओके नाउ ये 2 खबर दर्शा रही है आने वाले समय CDSL का जो स्टॉक है वो शायद आपको और वीक होता दिखाई दे। इसकी करेंटली आप पाओगे इंडस्ट्री की P 44 है, स्टॉक की P 40.3 में है। इंडस्ट्री की P से थोड़ा सा महंगा है, प्राइस टू बुक वैल्यू में काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। देखिए आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 13 टाइम्स के आसपास होगा। ये 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 2000 टच करके नीचे आ रहा है ये दोस्तों, ठीक है। 52 वीक लो से अभी भी काफ़ी दूर है। लेकिन देखिए ROC ROE आप देखेंगे फिनोमिनल है, ठीक है। 22,000 करोड़ की ऊपर की मार्केट कैप है। मैं यहाँ पे आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आपको एक ही समझनी पड़ेगी, ये स्टॉक ना कभी भी आपको डर्ट, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको एकदम डर्ट चीप वैल्यूएशन में स्टॉक मिल जाएगा, मैं इसे 40 की P में नहीं भाई साहब, मैं इसको खरीदूंगा 12 की P में, 15 की P में, ठीक है, नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है आप इसको प्राइस टू बुक वैल्यू जब तक ये 2 से 3 टाइम आएगा मैं ले लूँगा, नहीं मिलेगा। इवन मुझे लगता है 4 to 5 टाइम्स में मिलना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ से गिरावट हो सकती है। और अगर बाजार में सेंटिमेंट वीक रहता है, बाजार में सेंटिमेंट खराब रहता है, तो उसमें इसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यही मौका रहता है SIP मोड के लिए। अब ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आपका जो लेवल ऑफ आपके रिस्क है वो क्या है, तो उसके लिए आपको लेवल देखना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। अच्छी बात क्या है CDSL की, इसका अगर आपको कैश दिखाता हूं मैं, देखिए स्टॉक रेटिंग एट 14.8 टाइम्स, तो मैं तो गलत बोल रहा था, 12-13 बोल रहा था, ये तो भाई साहब ऑलमोस्ट 15 है बुक वैल्यू के। आप इस कंपनी एक बार कैश देखें, ठीक है, कितना कैश रखती, फिर हम कहीं और जाएंगे। बैलेंस शीट में कैश रिवन का 1320 करोड़ है और कर्जा कितना है, 1 करोड़ रुपए। भाई साहब खर्चा ही क्या है, ये कोई बहुत बड़ी टेक कंपनी तो है नहीं, एक छोटी सी टेक कंपनी भी नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ सेटअप करने के कुछ एक आप स्मॉल सेट ऑफ प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी। एंड देन शो की आप इसकी सेल्स देखेंगे, 1 मिनट हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, क्वार्टरली नंबर्स बना लेते हैं। देखिए इस बार जो कंपनी का आया है 278 करोड़। अब ये भाई साहब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बड़ी गिरावट कर दिया ये। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे 130 करोड़ आई है ये, जबकि दिसंबर में 107 करोड़ से बढ़ करके जंप थी ये। यानी वीकनेस साफ देखने को मिल रही है। और देखिए
होता क्या है ना, जब आप एक बहुत क्योंकि देखिए अभी भी ये ऑलमोस्ट 45 to 50% बीच की गिरावट दिखा चुका है, तब आप 14 टाइम्स ट्रेड कर रहे हो और 40 के ऊपर की पी है आपकी, तो आप समझिए जब आप 52 वीक हाई में रहोगे तो उस समय आपका क्या वैल्यूएशन रहा होगा। यही कारण है कि इतनी भयानक गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम नजर डालें, आप यहां पाओगे यहां पर एफआईआईज, तो यहां पे एफआईआईज आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई। डीआईआईज को अगर आप देखोगे तो इन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत घटाई है, ठीक है। पब्लिक का माल यहां पर बना हुआ है अभी भी अच्छा खासा, और पब्लिक ऐसे वैसे नहीं आप देखें तो यहां पर 48.7% की स्टेक है इसमें। मेरा क्या कहना है, देखिए सबसे पहला डिस्क्लोजर, मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है, वॉच लिस्ट में ज़रूर है। अगर मैं बता दूं आपको स्टॉक यहां से मैं कहता हूं 25%, मैं मतलब एकदम एग्जैजरेट एक हाइपोथेटिकल वर्ल्ड में आपको ले जा रहा हूं, प्लीज बियर विथ मी, 25% का और क्रैश हो जाता है मैं कहता हूं, ठीक है। और आप यहां ले लेते हैं अभी जहां पे खड़ा है, यहां से 25% के आप ऑफ में ले लिए इसको, सपोज यहां से और टूट गया 25%। अब मेरा विजन यहाँ पे मुझे पता है कि धीरे धीरे तो आने वाले समय अभी और ज़्यादा जो जनता है वो जुड़ेगी और ये आगे आगे बढ़ेगा। आने वाले में 5 साल के लिए यहाँ पे लमसम निवेश कर दिया, यहाँ से 25 नेगेटिव से ये बढ़ करके 5 साल बाद मेरे को अगर 200% रिटर्न दे देता है 5 साल में 200%, क्या ये खराब है? इट्स अ ग्रेट स्टॉक। लेकिन क्या ये 5 साल तक अब रखने लायक रहोगे? क्या उसमें जो वोलेटिलिटी आप बर्दाश्त कर पाओगे? क्या एक समय में अगर ये ऊपर जाता है और आपको लगता है ये 200% टच भी कर लिया, चलो, क्या उस समय आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे? क्या उसमें लालच तो नहीं आ जाएगी अरे भाई अब तो बस लेना ही लेना है? कैसा कर पाओगे? तो ये सवाल बहुत जरूरी रहते हैं। प्रॉफिट बुक कब करना है, एग्जिट कब करना है, एंट्री कब करना है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को देख करके। ओके, अब यहां पर देखिए CDSL, यहां पर देखिए एक तो इसको एक और बहुत अच्छी चीज मिलती है वो है स्कैसिटी प्रीमियम, यानी इसके बराबर का और कोई पीयर स्टॉक आपको मिलेगा नहीं। NSDL कह सकते हो इसका एक और है, वो कह रहे हैं कि अब वो मार्केट में आएंगे, जब वो आएंगे तब आप देखेंगे CDSL में थोड़ा बहुत एक शायद स्कैसिटी जो प्रीमियम है उसकी थोड़ी सी आपको इसकी वैल्यूएशन कम होती दिखाई दे, बट हाँ लॉन्ग टर्म में इट्स अ ग्रेट स्टॉक, कंपनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भाई जो आप जिससे आपको पैसा आता है, अगर उसी की ग्रोथ कम हो जाएगी तो आप तो कम करोगी, तो आपका प्रॉक्सी बिजनेस कम हो रहा है। ओके, और बात करें अगर लेवल की, अगर देखना चाहते हैं भाई लेवल्स कैसे हैं, तो देखिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। रेटिंग न्यूट्रल, मूविंग एवरेज बियरिश, टेक्निकल इंडिकेटर बियरिश, न्यूट्रल, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ये बुलिश है। 1192 ऑलमोस्ट 1200 का पिवट पॉइंट बना लीजिए अगर प्रीवियस मंथ की जो ट्रेड से प्राइस रेंज निकालेंगे तो 1018, उसके बाद 930 करोड़ रुपए, उसके बाद आप पाएंगे 5757 करोड़ रुपीस फिबोनाची सीरीज में, 1091 रुपीज, देन 1030, देन 930 रुपए। तो ये लेवल्स आपको नजर में आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं अगर 1000 रुपए टूटता है ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस, थोड़ा नीचे बिता लेता है समय, भले ही स्टॉक नीचे ना जाए बट गिरावट के चांसेस होंगे। और मैं बता दूं 800 के लेवल्स मुझे आराम से ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, 1000 रुपीज एक इतना बड़ा सपोर्ट मुझे लगता है। और अगर देखिए कोई भी राहत की खबर नहीं आती, और अब आप देखें मार्च क्वार्टर के नंबर अगर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए बुल रन के बाद होगा क्या ना, जब तक अगर आपके अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे तब तक बाजार में तेजी नहीं होगी। ये बुल रन नहीं है कि गधे घोड़े सब भाग रहे हैं, नंबर कैसे भी आ रहे हैं। तो मार्च के नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बाजार की दशा दिशा में, और बाजार की दशा दिशा के बाद अल्टीमेटली CDSL कहाँ जाएगा। तो इसीलिए जो निवेशक बहुत ज़्यादा ये ना कि क्या शेयर से निकल जाएं, क्या ये एग्जिट का समय है, एग्जिट बिफोर इट्स टू लेट, तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। ओके, तो मुझे लगा स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।